नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। इस वक्त भिंड में मौजूद हूं और बिना किसी देरी के फ्रेम पर एक और शख्स को लाना चाहता हूं। चौधरी राकेश चतुर्वेदी, भिंड से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और लगातार इस इलाके की सियासत को समझने वाले और इस इलाके से विधानसभा में पहुंचने वाले। सीधा सवाल करूंगा। जो पहला सवाल वो ये कि इस बार आप जमीन पर जा रहे हैं, उम्मीदवार हैं, मुद्दा क्या है और उम्मीद क्या है? अमर उजाला को धन्यवाद और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को धन्यवाद, जिन्होंने भिंड विधानसभा क्षेत्र से मुझे प्रत्याशी घोषित किया है। और मैं वोट मांगने जिस आधार पर जा रहा हूं वो आधार है हमारे जीवन के काम करने के तरीके। हमने जो भिंड में काम किए हैं वो उस बात को परिलक्षित करते हैं कि मैं एक लगन से काम करता हूं और भविष्य में भी और काम करने की गुंजाइश है। और मेरा जीवन बहुत फक्कड़ी जीवन है। मैंने लोगों से हमेशा और सरलता से संबंध रखे हैं और उसी की वजह से लोग मुझे प्रेम करते हैं। तो आगे आने वाला चुनाव कांग्रेस के 11 पॉइंट्स के ऊपर होगा जो कांग्रेस पार्टी ने तय किए हैं, जिसमें बच्चियों को जो क्लास 5 तक हैं उनको 500 रुपये, क्लास 8 तक हैं उनको 1000 रुपये और क्लास 12 तक हैं उनको 1500 रुपये। किसानों के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने बहुत बड़ा संकल्प किया है। मैं तो बरसों से देख रहा हूं कि 2000 से ऊपर गेहूं का भाव बिकता नहीं है क्विंटल का। शिवराज सिंह जी ने पहले 100 रुपये देना शुरू किया था, लेकिन पिछले 4 साल से उन्होंने वो बोनस बंद कर दिया। तो किसान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ 100 रुपये से। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कमलनाथ जी को, कांग्रेस नेतृत्व को, जिन्होंने अपने घोषणा पत्र, वचन पत्र में ये कहा है कि हम किसान का गेहूं 2600 रुपये प्रति क्विंटल खरीदेंगे और जो है धान 2500 रुपये प्रति क्विंटल खरीदेंगे। इससे हमारे किसान को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। वादे ढेर सारे हैं कांग्रेस के उस वचन पत्र में, उस घोषणा पत्र में, ये बात तो सच है। लेकिन क्या आपको लगता है जमीन पर वो पूरा करने पे कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि आप लोग जो भाजपा पर आरोप लगाते हैं वो भी यही लगाते हैं कि वादे तो उन्होंने भी ढेर सारे किए थे लेकिन पूरे नहीं हो पाए। तो क्या ये ऐसे वादे तो नहीं है जो सिर्फ वोट के लिए हैं? नहीं, अब ये देखिए, कमलनाथ जी बहुत आर्थिक विचार के सोच के व्यक्ति हैं और ये कोई घोषणाएं टेबल पे बैठ के नहीं कर दी जाती है। इन पे पहले स्टडी किया जाता है कि हम फाइनेंस कहाँ से उपलब्ध करवाएंगे, क्या कर सकते हैं, इस तरीके से निर्णय लिए जाते हैं। अब शिवराज सिंह की बात करो, आप नरेंद्र तोमर की बात करो, तो इस चंबल के साथ तो उन्होंने धोखा किया है। उन्होंने, शिवराज सिंह ने चंबल एक्सप्रेस वे की बात कही थी पिछले 4-5 साल से और ये अब उद्घाटन हो रहा है, तब हो रहा है। चंबल एक्सप्रेस वे नहीं बना। वैसे तो उसने नर्मदा एक्सप्रेस वे का भी कहा था लेकिन वो भी दिखाई नहीं दिया। गोहद पर उतरे पहाड़ पर नरेंद्र तोमर और शिवराज सिंह, उन्होंने कहा कि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा। फूप में भिंड में आए तो अनूप मिश्रा मंत्री थे, जन संसाधन मंत्री, तो उन्होंने वहां कहा कि अनूप जी देख के आओ चंबल पे कौन सी जगह हम डैम बना सकते हैं। ये सब फर्जीवाड़े के काम उन्होंने किए हैं और शिवराज सिंह को तो हम लोग अच्छी तरह पहचानते हैं। हमारे यहाँ के 3 पुल टूटे हुए हैं बाढ़ के बाद, वो आज तक नहीं बन रहे हैं। तो शिवराज सिंह जी को तो जनता बैठी हुई है। नारियल बहुत जल्दी लेते हैं। अब जनता ने नारियल ले लिया है और उस पर हल्दी लगा ली है और हमेशा के लिए उनको विदा करने वाली है नारियल देके, शिवराज सिंह को, बीजेपी को। एक चीज और जो आपने कहा, और क्योंकि आपके जवाब से काफी सारा वो अनुभव झलका किस साल में कौन क्या कहां क्या वादे, भिंड में खासतौर पर विश्वसनीयता का भी एक सवाल मतदाताओं के सामने है। जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था वो कहीं और है, जो कहीं और था वो कहीं और है और उसके बाद जो कहीं और था वो कहीं और है। तो ये वाला विश्वास। और दूसरा, जिस बेल्ट का आपने नाम लिया, ग्वालियर चंबल की बेल्ट, यही वो इलाका था जिसने मध्य प्रदेश की सियासत को 1.5 साल में बदल दिया था। इस बार वो दिक्कत नहीं आएगी, वो उम्मीदवार इधर उधर नहीं होंगे, वैसा कुछ पलट नहीं होगा, उसका कोई अंदेशा, डर या वो विश्वास आप कैसे मतदाताओं को दे पाएंगे? बल तो आपने बात की कि भिंड में लोग पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद इधर उधर लड़ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, इस पे मेरा कोई कटाक्ष नहीं है, ना कोई मेरा उस पर कुछ कहना है। जहां तक आपने बात की चंबल रीजन में, ग्वालियर रीजन में कांग्रेस के जीतने की, तो इस रीजन में कांग्रेस के प्रति बहुत सद्भावना है। गरीब आदमी, एससी वर्ग, ओबीसी वर्ग इस समय और मुस्लिम वर्ग इस समय खुल के कांग्रेस के साथ है। तो मुझे ये लग रहा है कि आने वाला चुनाव का साइन फिर से 34 सीटों में से हम कम 30 सीटें इस ग्वालियर चंबल रीजन में जीत के कांग्रेस को देंगे। राकेश जी, आखिरी 2 सवाल करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि आपके संबंध उनसे बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, और एक बार वो विधानसभा वाला प्रकरण खूब याद दिलाते हैं, चुनाव के दौरान तो और याद दिलाएंगे। इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, कोई कहने की जरूरत नहीं है। शिवराज सिंह ने धोखा किया, मैं उनके झांसे में आ गया और ऐसे धोखेबाज लोगों को मैंने समय पर छोड़ दिया। ये मेरी बुद्धिमत्ता रही।
नहीं, वो जो ये कहते हैं कि अभी भी आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, वो तो हमारे मित्र ने देखिए, एक बार हमने दिखाया था, हमारे साइड खड़े थे, हमारी तरफ आकर बैठे थे। नहीं, कतई नहीं। शिवराज सिंह जैसा धोखेबाज आदमी नहीं, अरविंद मेनन जैसा धोखेबाज ब्राह्मण नहीं है। और बीजेपी तो दक्षिणपंथी पार्टी है, इनका किसी से कोई लेना देना नहीं। ये हिटलर के अनुयायी हैं, मुसोलिनी के अनुयायी हैं, ये हठधर्मी लोग हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने 1 साल तक किसानों को आंदोलन के लिए सड़क पे रखा, बड़े बड़े कीले लगा दिए। इनके अंदर मोहब्बत नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। ये इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। दक्षिणपंथी विचारधारा से ये कहते हैं कि मुसलमान हमारा मेहमान है, हम उसको जब चाहेंगे तब भगा देंगे। ये कहते हैं सिख और बुद्धिस्ट और जैन ये हिंदू नहीं है, लेकिन हम इनको हिंदू मान सकते हैं। तो जो ऐसी कृपा करें दूसरी बिरादरियों पर कि हम मान सकते हैं, ऐसे लोगों के सिवाय उनकी विचारधारा गंदी होने के अलावा और क्या कह सकते हैं। ये देश के नागरिक हैं, इनके पूर्वजों ने देश के प्रति अपनी कुर्बानियां दी हैं, जिनके नाम किए हैं। सिख लोगों की बदौलत ही हिंदुस्तान आजाद हुआ है। तो ये कह देना बीजेपी का और आरएसएस का, मैं समझता हूं देश के प्रति अन्याय है। और उनकी विचारधारा धोतित होती है, प्रकट होती है कि बहुत गंदी विचारधारा के साथ वो चल रहे हैं। तो वैसे जहां से हम आप नहीं आएंगे, आप ये कह रहे हैं कभी भी वो जो तस्वीर थी जिसका वो खूब जिक्र करते हैं, वैसी तस्वीर नहीं दिखेगी। ये पुनरावृत्ति क्यों कर रहे हैं आप प्रश्न की? ठीक है, मैं जो आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, बसपा के उम्मीदवार हैं और जो आपने भी कहा पाला बदला, एक दिन पहले वो टिकट नहीं मिला इसलिए कहीं और चले गए। जो बसपा का रोल है इस पूरे इलाके में या खासतौर पर आपकी विधानसभा में, आप वो भूमिका कैसे देख रहे हैं? वोट काटने की, जीतने की, लड़ाई की, या फिर किसी डमी कैंडिडेट के तौर पर? नहीं, लड़ाई तो देखो ये कोई वैसी लड़ाई नहीं है कि लठबाजी की लड़ाई है। ये तो जनता का निर्णय है। और जहां तक वोट की बात है तो जनता तय करेगी। मैं कौन होता हूं किसको वोट कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा? जनता जिसको चाहेगी उसको वोट देगी। और आपने जो कहा वो 11 पॉइंट लेकर और अपने विश्वास के संबंध पर, उसी पर आप जमीन पर जाएंगे। आपका वही है, जो तमाम आरोप व्यक्तिगत लग रहे हैं उस पर आप नहीं जाना चाहते? नहीं, कौन सा व्यक्तिगत आरोप? आप बताइए। आप एक भी बात आरोप लगा नहीं रहे मुझ पे। आप लगाइए मुझे रिश्वत का आरोप, लगाइए मुझे काम ना करने का आरोप। भिंड शहर में, भिंड विधानसभा में जितने काम हुए, गौरी वाली रोड राकेश चौधरी ने 40 लाख रुपए में डलवाई। भिंड में पॉलिटेक्निक कॉलेज राकेश चौधरी लेके आए। अकोड़ा में गवर्नमेंट कॉलेज राकेश चौधरी लेके आए। धनवंतरी कॉम्प्लेक्स राकेश चौधरी ने बना के दिया। ओपीडी राकेश चौधरी ने बनाई। आईसीयू राकेश चौधरी ने बनाई। जितने चौराहे डेवलप हुए वो सब मेरे समय के हुए। काम के बारे में तो मैं एक विज्ञापन दूंगा, उसमें पूछ लूंगा कि इन लोगों ने क्या किया, मैंने क्या किया। और ये मुझे लगता है बातचीत खत्म करने के लिए सबसे बेहतर पॉइंट होगा, जहां पर चौधरी राकेश चतुर्वेदी बता रहे हैं एक बड़ी लिस्ट है जो उनका दावा है कि उन्होंने जमीन पर की, लेकिन जो विपक्षी हैं वो ये बताएं कि आखिर उन्होंने काम क्या किया है। भिंड में जनता इन मुद्दों पर अपना फैसला बनाएगी और वो परिणाम क्या होगा सबसे पहले हम दिखाएंगे अमर उजाला पर। आपको अपना वक्त देने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।